आज हमारी सभी जितनी बहनें हैं, जितने लोग साथ में जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आप लोगों से एक ये शुरू में ही विनती है कि सब लोग इतना बड़ी मुस्कुराहट मुंह पे रखिए, क्योंकि बड़ी खूबसूरती से हम लोग आज केवल प्रेम की बात करेंगे। और प्रेम की बात करने के लिए आप, हाँ अल्पना तुम अच्छा हंस रही हो, ऐसे ही सब लोग मुस्कुराओ। और तो प्रेम की बात करने में भी अच्छा लगता है। हम लोग आज राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आनंद से, एकाग्रता से, और सबसे बड़ी बात बिना किसी शंका के, निर्विवाद। हो सकता है आपके विचार प्रेम के संबंध में कुछ और हों, ठीक है, सबको अपनी अपनी बात कहने का खुला एक आमंत्रण भी होता है और उनको हक भी होता है। लेकिन हम लोग आज जिस स्तर के प्रेम की बात कर रहे हैं वो हमें भारतीय शास्त्रों में भी केवल राधा कृष्ण के प्रेम में ही देखने को मिलता है। यूं तो प्रेम प्रधान तो धर्म ही प्रेम प्रधान है, बिना प्रेम के तो न भक्ति हो सकती है, न विश्वास हो सकता है, कोई चीज नहीं हो सकती। तो इसलिए हम लोग आज श्री कृष्ण और राधा की बात करेंगे। सबसे पहले तो जान लें कि कृष्ण और राधा ही क्यों। कृष्ण जी जो थे, आपको पता है कि जब धरती पे आए और आज से करीब 5000 साढ़े 5000 साल पहले उनका जन्म है, जो कि डॉक्यूमेंटेड है, जो लिखा हुआ है। तो या करीब लगभग जीसस क्राइस्ट के 3500 साल पहले, तब से उनका जन्म बताया गया है। और ये कहा जाता है कि वो 125 वर्ष की आयु उन्होंने प्राप्त करी थी। अब हम लोग जो प्रेम का प्रसंग की बात कर रहे हैं, ये केवल जब तक वो मथुरा नहीं गए, नंदगांव में थे, उसके बाद जब वृंदावन में, बरसाने में और इन जगहों पे गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, अपने परिवार के साथ जब घूमते रहते थे, जब इन लोगों से मिलते थे, तब ये आह्लाद की बात, उन्माद की बात, खुशी की बात, क्योंकि तब फुर्सत में थे, बालपन था उनका। 12 वर्ष की आयु में तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, वृंदावन ही छोड़ दिया था। तो जितनी भी ये लीलाएं हैं, घटनाएं हैं, ये सब उसके पहले की हैं। तो हमने इसीलिए आपसे कहा कि एकाग्रता इसलिए रखिए कि सबसे पहले जो बातें दिमाग में यदि पहले की कोई हैं, भ्रांतियां, उनको किनारे कर दीजिए, नए सिरे से सोचना शुरू करिए। कितनी अनर्गल बातें भी राधा कृष्ण के प्रेम को लेके हो जाती हैं, लेकिन जो बालक 12 वर्ष की उम्र में वृंदावन छोड़ गया, तो जो भी घटनाएं थी, मिलना, प्रेम करना, रासलीला करना, वो सब उसके पहले की बातें हैं ना। तो उस समय उनको, क्योंकि वो दिव्य स्वरूप थे, उनको सब बातों का ज्ञान था और ये सारी बातें होती थी। तो सबसे पहली बात कि जो पुरानी आपने बातें सुनी, और सबसे, और ये जो टीवी सीरियल वगैरह में जो पात्र दिखाई देते हैं ना, कभी हम लोग राधा या कृष्ण की बात करते हैं तो स्वतः ही वो चेहरे सामने आ जाते हैं, उनको आप किनारे कर दीजिए। आप नए सिरे से सोचिए कि कृष्ण है और राधा है, इनका क्या स्वरूप है, ये किस तरीके के, इनको आप अपनी कल्पना से, अपने भाव से कैसे देखना चाहते हैं, तो उसको नई दृष्टि से आज आप देखना शुरू करिए। अब जब कृष्ण जी का जन्म हुआ और वो आ गए नंदगांव, 6 वर्ष की जब उनकी आयु हुई, तब पहली बार उन्होंने घर से निकलना शुरू किया। तब तक तो लड़कपन, दुलार, प्यार, पूरा गांव, पूरे लोग सब उनको इतना प्यार करते थे। जब 6 वर्ष के हुए तो पहली बार वो घर से निकले। उन्होंने कहा कि सब काम करते हैं, मैं भी काम करूंगा। उन्होंने कहा इतने छोटे बच्चे गोप ग्वाल कर लेंगे, सब गाय चराने जाते हैं, मैं भी जाऊंगा, वन में जाऊंगा, सबके साथ जाऊंगा। अब देखिए, नन्हा सा बालक 6 वर्ष का, जब पहली बार वो घर से बाहर निकले, कुछ उनके मन में था कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, संसार में आया हूँ, तो संसार की जो नियम है उनका मैं पालन करूंगा। ये इस दिव्यता को स्मरण था और ये इसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नंदगांव में इसको
गोपाष्टमी कहा जाता है। गो अष्टमी का दिन था, जब पहले दिन गोपाल निकले थे, उनका नाम गोपाल तब पड़ा, तब से वो गायों को की देखभाल करने लगे। तो उनका हर कदम, हर चीज जो वो करते थे वो उत्सव बन जाता था। जब पहले दिन गए, उस दिन आज भी हर साल लोग गोपाष्टमी मनाते हैं। फिर जैसे जैसे धीरे बड़े हुए तो उनकी ये लीलाएं शुरू हो गई, माखन चुराना, मटकी फोड़ना, ये सब आप लोग जानते हैं। जब वो 8 वर्ष के हुए तब पहली बार उन्होंने गोपियों के साथ रास किया था। जो रास लीला उन्होंने करी थी, तब देखिए उनकी उम्र 8 वर्ष की थी। और एक बात और बता दें, राधा जी ने भी उसी समय जन्म लिया था। राधा जी कृष्ण जी से बड़ी थी। कई अलग जगहों में अलग अलग वर्णन आता है। कहीं कहते हैं कुछ महीने बड़ी थी, कभी कोई कहता 4 साल बड़ी थी, कोई कहता 6 साल बड़ी थी। बहरहाल हमें इस विवाद से क्या करना, वो बड़ी थी। अब पहले तो हम लोग ये समझें कि राधा और कृष्ण यदि ये दिव्य आत्माएं हैं, ये दिव्य देव हैं, और ये इनका नित्य निवास गोलोक में है। गोलोक देखिए, धरती के, इस पृथ्वी के ऊपर कई सारे लोक हैं, 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे। तो जो बैकुंठ लोक से भी ऊपर का लोक है, उसको गोलोक कहते हैं। उस गोलोक में राधा और कृष्ण भाव रूप में, आत्मा रूप कहेंगे उसको, सदा रहते हैं, वहाँ विचरते हैं। और वहाँ वो जगह इतनी आनंददायी जगह है कि वहाँ नित्य रास होता है। रास का क्या मतलब? उन्माद, दिल में इतनी खुशी, कोई किसी तरीके का भय या गम या विषाद नहीं। हर समय एक आनंद, एक उल्लास मन में है। और क्यों ना हो, कृष्ण का जो एक गुण है, विशेष गुण है, वो आनंदमय। और राधा का जो विशेष गुण है वो प्रेममयी। अब आप इस बात की कहीं ना कहीं कल्पना करिए कि एक लोक है जहाँ परम आनंद और परम प्रेम और नित्य सदा एक साथी रहता है, और जबकि दोनों की चेतना एक ही है। देखिए, कोई अलग अलग ये व्यक्तित्व नहीं, ये कोई संसार नहीं है कि 2 आदमी हैं वहाँ। दोनों की चेतनाएं एक हैं। तो परम आनंदमय चेतना, परम प्रेममयी चेतना, जब दोनों एक संग हर समय हैं, तो कितना खूबसूरत, कितना आनंदमय वो नज़ारा होगा गोलोक का। तो आप बताइए कि जब वो वहाँ रहते थे तो उन्हें पहली बार तो धरती पे आने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? इसके पीछे कथा है। हमारे शास्त्रों में हर बात को समझाने के लिए कोई कथा उसके संग जुड़ी रहती है। अब इसकी प्रामाणिकता पे उलझने का ना हम लोगों को उतना ज़रूरत है और ना उतना ज्ञान है कि हम शास्त्रों को बैठ के उल्टें पलटें और देखें कि ये कहाँ इसका उल्लेख है और ये बात कहाँ पे कही गई हुई है।